हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मर्ज शॉर्ट का एक दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये मर्ज शॉर्ट की पूरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर एक क्वेश्चन है शॉर्ट एंड एरे मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं इसलिए तुम लोगों के सामने लेके आया हुआ हूँ क्योंकि ये जो करने को बोल रहा है ना, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। पूछा कैसे जाता है? एरे के ऊपर है, करना क्या है ये सब भूल जाओ, एक्सप्लेनेशन आउटपुट फलाना ढिमकाना जो भी है सिंपल है। गिवन एक एरे है, सॉर्ट करके दे देनी है। किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में? एन लॉग एन। बिग ओ पढ़ लिया है कि किस में बैठती है? मर्ज शॉर्ट में। तो करना क्या है, मर्ज शॉर्ट का कोड लिख देना है। सिंपल एज दैट। ठीक है। अभी हमने इसका एक कस्टम कोड लिखा हुआ है पूरा पूरा। एक वीडियो में हमने डिस्कस करा था, हमने भी एक एरे लिया था 3142। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा था, उसे मर्ज सॉर्ट में कॉल करा था और यहाँ से क्या करते थे, हम एरे को तोड़ना शुरू करते थे। यहाँ पे डिवाइडिंग की प्रोसेस होती थी। ठीक है। और एक बार एरे, दो एरे मिल जाते थे लेफ्ट और राइट करके, और हम क्या करते थे, उन्हें दो एरोज को मर्ज कर देते थे। तो आज का जो क्वेश्चन है पूरा इसी पे बेस्ड है। अगर मैं ये एक बार के लिए बोलूं तुम्हें कि अगर मैं कोड जितना यहाँ से ऊपर को है ना, ये सारा उठा करके वहां पेस्ट कर दूंगा, ये एज इट इज रन कर जाएगा। ठीक है। यही सॉल्यूशन है इसका। पर कॉपी पेस्ट तो करेंगे नहीं। एक बार ये पूछा गया है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देते हुए इसको दोबारा करेंगे हम। ठीक है। करना क्या है, सीधे करेंगे। आ जाओ अपने नम्स में जंप करेंगे। नम्स की लेंथ LEN, अगर इक्वल इक्वल टू जीरो है तो सीधे रिटर्न कराओ नल, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करूंगा, एक कॉल करूंगा फंक्शन अपना, मर्ज सॉर्ट नाम से। ठीक है। उसमें क्या पास कर दूंगा, अपना नम्स पास कर दूंगा। ठीक है। और सिंस इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, तो ये मर्ज शॉर्ट ही रिटर्न करवाऊंगा, RETURN। ठीक है। अब मर्ज शॉर्ट क्यों रिटर्न कराऊंगा, क्योंकि ये पूरा आपका पूरा एक ऐसा एरे देगा मेरे को जो सॉर्टेड फॉर्म में रहेगा। आ जाओ, अपना मेथड बनाता हूं मैं। पब्लिक, ये इंट टाइप का रिटर्न फंक्शन है, ऊपर वाला ही जो हमने कॉल करा है मर्ज सॉर्ट नाम से। ठीक है। इंटीजर लेता है, क्या नाम है उसका, ARRAY डाल देता हूँ एरे। ठीक है। एरे से भी बेटर है कि नम्स ही डाल देता हूँ, तुम लोग को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। सेम नम्स चलता रहेगा तो समझने में आसानी होगी। फॉन्ट बढ़ा देते हैं इसका, और डिक्रीज हो गया, फॉन्ट बढ़ गया इसका। ठीक है। मर्ज सॉर्ट बनाना शुरू करते हैं। इसमें क्या चेक करूंगा, अपनी बेस कंडीशन। इफ एरे डॉट लेंथ ARRAY डॉट, सॉरी मैं एरे से चलता हूँ ना सारा, नम्स डॉट LENGTH, नम्स लेंथ इक्वल टू 1। तो क्या करूंगा, मैं करा दूंगा RETURN नम्स। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब समझो। ये जो तुम्हारी एरे है ना, ये तुमने तोड़ दी है इक्वल इक्वल सब एरेज में। मतलब फाइव, अब एक फाइव एक एरे है, टू एक एरे है, थ्री एक एरे है और वन एक एरे है। जब ये स्टेट आ जाएगी तो ये बेस केस है तुम्हारे रिकर्सन की, तो इससे आगे नहीं बढ़ना है, वो चेक कर रहे हो। तो ये क्या है, बेस कंडीशन है। ठीक है। लाइन समझ में आई? ये है बेस कंडीशन। बेस कंडीशन के बाद क्या करूंगा, बेस कंडीशन के बाद आ जाओ डायरेक्टली अपना। अगर ये ऐसा नहीं हुआ है, मतलब कि अभी एरे तोड़ना और बचा है, तो उससे पहले, तोड़ने से पहले एक मिड इंडेक्स निकालना पड़ेगा, मिड INDEX। ठीक है। मिड इंडेक्स कैसे निकालूंगा, मिड इंडेक्स निकालूंगा मैं एरे की जो भी लेंथ है मेरी, जो कि नम्स है यहाँ पे, नम्स डॉट LENGTH। इसको डिवाइड कर दूंगा टू से डायरेक्टली। ठीक है। जो भी इंडेक्स निकल के आएगा, आने दो। ठीक है। अब क्या करूंगा, दो दो एरेज बनाऊंगा, लेफ्ट नाम से और एक और बनाऊंगा राइट नाम से। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? हम तोड़ रहे हैं इसको मर्ज शॉर्ट में, ब्रेक एक डिवाइड तो करना ही होता है। ठीक है। तो तोड़ना शुरू करा, क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन कॉल आउट करूंगा, क्या, एरे डॉट COPY, कॉपी ऑफ रेंज। ठीक है। इसमें क्या डालूंगा, अपना नम्स डालूंगा। कहां से उठानी है उसको वैल्यू, नम्स से उठानी है। ठीक है। NUMS से उठानी है। कहां से, जीरो से उठानी है। कहां तक उठानी है, मिड इंडेक्स तक, मिड INDEX। अच्छा, ये जो फंक्शन है ना, एरेज ऑफ कॉपी ऑफ रेंज, ये जो मिड इंडेक्स है यहाँ पे, इसका मतलब है कि अगर रेंज है वन से ले, 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। फाइव तक ही लेगा, इसलिए इस फंक्शन को यूज करा है। इस फंक्शन को तुम रिप्लेस भी कर सकते हो, अपना खुद का कॉपी ऑफ रेंज का एक फंक्शन बना सकते हो, पर वीडियो लंबा ना चले जाए इस वजह से मैंने सिंपली ऐसे रखा हुआ है। ठीक है। सेम गोज फॉर दिस वन एज वेल। किसके लिए, राइट के लिए भी यही करूंगा। क्या करूंगा, एरे तोड़नी है तो एरे को बताऊंगा कहाँ से लेना है। अब ये कहाँ से लेगा, मिड इंडेक्स से लेगा, INDEX से लेगा। ठीक है। और कहाँ तक लेगा, एरे की लेंथ तक, ARR, जो भी मेरी एरे है, NUMS, नम्स डॉट LENGTH, नम्स की लेंथ तक लेगा। ठीक है। अब ये ले तो लेगा, दो एरे आ भी गई। अब मैं क्या करूंगा, इसकी मर्जिंग शुरू करूंगा। ठीक है। मर्ज करना शुरू करूंगा।
तो क्या करूंगा, एक मर्ज नाम का फंक्शन बनाऊंगा ऊपर बाद में, और इन लेफ्ट और राइट एरे को मर्ज करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया उस केस में जब सारे एलिमेंट टूट के मिल गए, 5 मिल गया अलग, 2 मिल गया अलग, अब इनको मर्ज कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है, अभी 5 और 2 एक साथ है और 3 और 1 एक साथ है, तो इस केस में ये एरे दोबारा टूटेगी, लेफ्ट दोबारा टूटेगी ना। तो उसके लिए क्या करूंगा, रिकर्सन कॉल कर दूंगा। क्या करूंगा, मर्ज सॉर्ट। कौन सा फंक्शन है, यही है, यही फंक्शन को दोबारा कॉल कर दूंगा, मर्ज सॉर्ट को लेफ्ट पे दोबारा कॉल कर दूंगा और वो उसको और सब पार्ट्स में तोड़ना शुरू करेगा। सेम गोस फॉर राइट के लिए भी, MERG, मर्ज सॉर्ट दोबारा से कॉल करूंगा और उसको छोटे पार्ट्स में और तोड़ना शुरू करवा दूंगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मैंने क्या कॉल करा है, यहाँ पे मैंने मर्ज को है लेफ्ट और राइट को मर्ज करवाना चाहे, तो ये यही रिटर्न भी करवाऊंगा, RETURN, ये रिटर्न करवाऊंगा कहाँ, यहाँ पे मर्ज शॉर्ट। ये मर्ज शॉर्ट कहाँ कॉल हुआ, यहाँ पे कॉल हुआ, और ये कहाँ रिटर्न करा देगा, जहां से भी इस फंक्शन की कॉलिंग है। तो आ जाओ, अपना मेन मेथड जो हमारा ऊपर का मेथड होता है मर्जिंग का, उसको लिखना शुरू करते हैं। तो उसमें अगर तुमको याद होगा तो हमने क्या करा है, हमने एक कंबाइन करके एक एरे बनाया हुआ था, याद है, कंबाइन एरे करा था। और चलो लिख के ही बताते हैं डायरेक्टली, पब्लिक इंट मर्ज, MERG, मर्ज नाम से है, क्या लेता है, दो इनपुट लेता है, एक इंटीजर लेता है ये एरे, इसको मैं एरे 1 लिख देता हूँ, मेरे को आसानी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा लेगा ये इंट, मेरा नम की ऑफ है, ARRAY, एरे 2। ठीक है, तो एरे 1 और एरे 2 इसने ले लिया है यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना फंक्शन को लिखना शुरू करूंगा। ठीक है, स्पेस बना देते हैं। ठीक है, अब क्या करूंगा, सबसे पहले एक रिटर्निंग एरे बनाऊंगा, COMBINE कंबाइन करके, और इसकी क्या होता है, इसकी ये न्यू इंट बनेगी, इसकी लेंथ क्या होगी, एरे 1 की लेंथ और एरे 2 की लेंथ क्या होगी, ARRAY एरे 1 डॉट LENGTH प्लस ARRAY डॉट LENGTH। ठीक है, एरे 2 डॉट लेंथ, दोनों को ऐड करके इसकी लेंथ बनेगी कंबाइन एरे की। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कुछ इंडेक्सेस बनाऊंगा, INDEX इज इक्वल टू 0 कर दूंगा। ये किसके लिए होगा, ये होगा मेरे ऊपर कंबाइन एरे के लिए, COMBINE कंबाइन एरे के लिए होगा। ठीक है, फिर बनाऊंगा इंट इन आई बना दूंगा इज इक्वल टू 0, ये किसके लिए होगा, एरे एरे 1 के लिए होगा, ARRAY एरे 1 के लिए। और एक बनाऊंगा इंट इंट j इक्वल टू 0, ये किसके लिए होगा, तुम गैस कर चुके होगे, ये होगा मेरे एरे 2 के लिए। ठीक है, समझ में आ गया, इतने इंडेक्सेस क्यों बनाए। आ जाओ डायरेक्टली वाइल लूप में जंप करो। ठीक है, वाइल लूप में जंप करूंगा तो क्या करूंगा, आई शुड बी लेस देन, क्या चेक करूंगा, एरे 1 डॉट लेंथ। ठीक है, LENGTH एंड जे शुड बी लेस देन ARRAY 2 डॉट LENGTH। ठीक है, इन दोनों से छोटा होगा तो ये क्या करेगा, एरे रन करना शुरू करेगा। जैसे ही रन करना शुरू करेगा मैं कंडीशन चेक करना शुरू करूंगा, इफ ARRAY एरे 1 ऑफ आई शुड बी लेस देन इक्वल टू ARRAY एरे 2। ठीक है, एरे 2 बाहर आएगा, 2 ऑफ J, मतलब कंपैरिजन चल रहा है दो एरे के बीच में, उनकी वैल्यूज के बीच में। ठीक है, अगर ये ऐसा निकलता है तो क्या करूंगा, कंबाइन में अपनी वैल्यू डालूंगा, क्या डालूंगा, COMBINE कंबाइन, INDEX इंडेक्स, मतलब जो उसका 0th इंडेक्स है उसमें क्या कर दूंगा, एरे 1 का आई डाल दूंगा। ठीक है, ये डालने के बाद क्या करूंगा, इंक्रीमेंटेशन करना पड़ेगा, किसको, इंडेक्स को, INDEX इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, और उसके साथ आई को भी इंक्रीमेंट करने का, प्लस इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो कैसा होगा, एरे 2 की वैल्यू जाएगी कंबाइन के अंदर, एरे 2 की वैल्यू क्या होगी, सेम यही कॉपी कोड करता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट करा। अब क्या जाएगा, एरे 2 जाएगा विथ इंडेक्स ऑफ जे। ठीक है, इंडेक्स ऑफ जे, और यहाँ पे इंडेक्स तो इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे जे इंक्रीमेंट होगा। ये तो वो पार्ट हो गया जब एरे दोनों साथ बाय साथ चल रही हैं। इनमें से अगर एक कोई एरे पहले खत्म हो जाए तब क्या करोगे, तब उस केस में क्या करेंगे, हम एक वाइल लूप लगाएंगे। तो इसी वाइल को कॉपी करता हूं मैं। ठीक है, इसमें से एक वैल्यू हटानी है मैं, बेसिकली दो सेपरेट सेपरेट लिखने पड़ते हैं। ठीक है, एक मतलब एक लिस्ट तुम्हारी पहले खत्म हो सकती है ना, तो उस केस को हैंडल करने के लिए ये लिखा जाता है। ठीक है, क्या करूंगा इसमें, इसमें ऊपर वाला ही जो मेरा मेथड है बेसिकली क्या, ये कंबाइन वाला, इसी को कॉल आउट करना है।
और कुछ नहीं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, हो सकता है तुम्हारी पहले जो एरे वन है वो पहले खत्म हो जाए या एरे टू जो है वो बाद में खत्म हो। उस केस में ये वाले जो फंक्शन होते हैं वाइल लूप के, वो काम आते हैं। पहले खत्म होने से मेरा मतलब यह है कि जैसे कि पहले की एरे वन पहले सॉर्ट होकर के चली गई, अब एरे टू के ही एलिमेंट बचे हुए हैं, तो तुम एरे टू में ये दोनों ऑपरेशन बार बार थोड़ी करते रहोगे, नहीं करोगे ना। तो क्या करोगे, जितने एलिमेंट बचे हैं वो सारे के सारे अपने डायरेक्टली पीछे से पेस्ट करते जाओगे उस एरे में, एरे टू डॉट लेंथ, LENGTH। ठीक है, एरे टू की लेंथ में डाल दिया, और कॉपी क्या करूंगा, सेम कोड करूंगा, एरे टू डॉट लेंथ है ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा, एरे टू को भी डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा पूरा कोड, और इसके बाद क्या कर दूंगा, अपना रिटर्न करवा दूंगा कंबाइन एरे, RETURN, रिटर्न ARRA, कंबाइन COMBINE, कंबाइन करके मेरा एरे था उसको मैंने रिटर्न करवा दिया। तो आओ इसमें एक चीज देखो, दो एरे आई, कंपेयर करी, दोनों में से जो भी पहले एक दो, जब दोनों में एलिमेंट थे तब कौन सा वाइल लूप चलेगा, ये वाला वाइल लूप चलेगा। जब दोनों में एलिमेंट है, एक में खत्म हो गया, लेट सपोज एरे वन में सारे एलिमेंट खत्म हो गए, तो वो इसको भी स्किप कर देगा, जो सिलेक्टेड कोड है उसको तो स्किप करेगा ही, साथ में इसको भी स्किप कर देगा नीचे वाले लाइफ लूप को, तो ये दोनों स्किप हो जाएंगे। अब कौन सा बचा है, सिर्फ ये वाला वाइल लूप बचा, ये चालू हो जाएगा और वैल्यू पीछे ऐड होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और सॉर्टेड एरे का तो कॉन्सेप्ट बता दिया है। मर्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली तुम्हारी जो एरे है उसका मिड फाइंड करा जा रहा है और उनको तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, अगर कोई कहीं पे कोई एरर रहा होगा तो उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एरर आ रहा है यहाँ पे, और ये हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 6 कहाँ पे है भाई, लाइन नंबर 6 यहाँ पे। अच्छा, कमेंट लिखने के चक्कर में हमने सेमीकोलन ही मिस कर दिया। ठीक है, आई होप आगे को कोई एरर ना हो और ये इक्विवेलेंट रिटर्न हो जाए। एक एरर आ रहा है, एरे जे शुड बी लेस देन ARR, ट्रिपल आर लगाया है, ARRAY, टू डॉट लेंथ, वेरिएबल ट्रिपल ARR, तीन आर लगा दिए थे बेसिकली, RRR। ठीक है, तो रन हो रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रन टाइम 0 ms है। एक बार सबमिट करके देखते हैं कितने टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं और कहाँ पे स्टैंड कर रहा है ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये स्टैंड कर रहा है 41.32, 13 ms में रन हुआ है, और सॉल्यूशन तो बढ़िया है, 21 टेस्ट केसेस पास कर रहे हैं, लोगों के साथ compete भी कर रहा है। हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं इस वाले सॉल्यूशन पे। ठीक है, 13 ms ले रहा है क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O n log n में हमने रखा हुआ है। बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, मर्ज सॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, घुमा के पूछा गया है तुमसे। ठीक है, हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, छोड़ के मत जाना, लिंक लिस्ट भी बता दिया गया है, एरे में भी बता दिया गया है, मर्ज सॉर्ट इंपॉर्टेंट है, उसका ग्राफ रट लो और उसका डिफरेंशिएशन बबल इंसर्शन और सिलेक्शन सॉर्ट से अपने दिमाग में बैठा लो कैसे करना है। लिंक लिस्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एरे से मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो 95 बच्चे एरे से ही सॉल्व करके आए होते हैं, 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो लिंक लिस्ट वाला कर रहे होते हैं, और इंटरव्यूअर उसी को पकड़ता है, लिंक लिस्ट के क्वेश्चन पे पहले जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज करा है, कॉपी ऑफ रेंज। इसको तुम खुद भी बना सकते हो। बेसिकली कर क्या रहा है, उस जो भी रेंज है, मैं जो रेंज देना चाह रहा हूँ उसको वहां से उठा करके उस वैल्यू को कॉपी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने ये देखा कि विदाउट यूजिंग एनी बिल्ट इन फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसको तुम हटा भी सकते हो। ठीक है, इसको खुद भी बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये तुम कर लोगे इजिली। ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसमें कोड स्निपेट प्रोवाइड कर दूंगा और उसको तुम रिप्लेस कर लेना। ठीक है, और इस वीडियो तक को यहीं पर रखेंगे, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता दो। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे।